हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रमिला यादव। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आपकी प्रिपरेशन को और अच्छा करने के लिए आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट से रिलेटेड एमसीक्यू, यानी विकास से रिलेटेड एमसीक्यू। जितने भी एमसीक्यूज़ हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके पीवाईक्यूज़ में आए हुए क्वेश्चन है या उसी टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। ये जो सीरीज़ है यूपी टेट, सी टेट, एच टेट, तीनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीनों में ही चाइल्ड डेवलपमेंट का टॉपिक यानी बाल विकास का टॉपिक तीनों एग्जाम में पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है, बाल विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? यानी चाइल्ड डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा होता है? क्या हेरिडिटी होती है, इन्वायरमेंट होता है, या हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों होता है या नन होता है? जब भी आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं और सीडीपी में जहाँ पर भी ओनली गिवन है, ओनली एक नेगेटिव वर्ड है, ओनली यानी लिमिट जहाँ पर कर दिया गया है, वो आंसर आपका कहीं भी सही नहीं होगा है। और केवल हेरिडिटी के कारण भी नहीं होता, केवल इन्वायरमेंट के कारण भी नहीं होता। बच्चे को जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों पर ही बेस्ड होता है। ये हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का प्रोडक्ट होता है। यानी जब भी बच्चे में विकास हो रहा है, बच्चे में डेवलपमेंट हो रहा है, उसके लिए जो आनुवांशिकता और वातावरण है दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है। ना तो सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी, ना तो सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंट है जो बच्चे के डेवलपमेंट को डिटरमाइन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट इज, विकास है क्या? क्या ये सिर्फ फिजिकल चेंज है, यानी हमारे शरीर में जो चेंज आ रहे हैं, हमारी हाइट बढ़ रही है, हमारा वेट बढ़ रहा है, हमारे बॉडी का प्रोपोर्शन बढ़ रहा है, क्या सिर्फ यही डेवलपमेंट है? ओनली मेंटल डेवलपमेंट? क्या सिर्फ मानसिक परिवर्तन जो आ रहे हैं, यानी पहले हम चीज़ों को नहीं समझ पाते थे, आज हम चीज़ों के ऊपर थिंकिंग लगा पाते हैं। पहले हम सिर्फ जो मूर्त चीज़ें हैं, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट है, उन पर लॉजिक लगा पा रहे थे। अब हम एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज, एब्स्ट्रैक्ट जो कॉन्सेप्ट्स हैं यानी अमूर्त जो वस्तुएं हैं, उन पर भी अपना लॉजिक लगा पा रहे हैं। क्या सिर्फ वो डेवलपमेंट है? क्वांटिटेटिव चेंज ओनली, यानी केवल मात्रात्मक चेंज, यानी जिसको आप माप सकते हैं। जैसे आपकी हाइट बढ़ रही है, इसको आप माप सकते हैं। वेट का बढ़ना हो गया, इसको आप माप सकते हैं। या फिर बोथ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंज। डेवलपमेंट की जब भी हम बात करेंगे, दोनों तरह के चेंज होंगे, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, यानी मात्रात्मक और गुणात्मक। यानी जो डेवलपमेंट है इसमें, ये अगर हम फिजिकल चेंज की बात करें तो ये सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट है। ये कौन सा डेवलपमेंट है? सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट है। ये सिर्फ शारीरिक विकास है। जहां पर मेंटल चेंज होगा वो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट आ जाएगा। और जहां पर ओनली क्वांटिटी की बात की जा रही, क्वांटिटी का मतलब सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट है। और फिजिकल डेवलपमेंट को हम ग्रोथ कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। लेकिन जब भी हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, डेवलपमेंट में सारे एस्पेक्ट आते हैं, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो कॉग्निटिव हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो मोरल हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो लैंग्वेज हो। 6 के 6 एरिया है वो डेवलपमेंट में आते हैं। इसमें मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरीके के चेंज होते हैं। यानी जिसको आप माप सकते हैं, यानी आपकी हाइट बढ़ रही है, आपका वेट बढ़ रहा है, इसको आप माप सकते हैं, तो ये भी डेवलपमेंट है। जिसको आप माप नहीं सकते, जिसके गुण के आधार पर आप देख सकते हैं, यानी आपकी जब व्यवहार में चेंज आ रहा है, वो गुणात्मक चेंज होता है। तो डेवलपमेंट है वो दोनों होते हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के बारे में कौन सा कथन सही है? ये आप जरूर देखिए, आपसे करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। यहीं पर हम क्वेश्चन पढ़ने में बहुत बार गलती कर देते हैं। यहाँ पर हमसे करेक्ट पूछा है, ऑल चिल्ड्रन डेवलप एट द सेम रेट। क्या सभी बच्चे हैं समान गति से डेवलप होते हैं? डेवलपमेंट इज यूनिफॉर्म। जो डेवलपमेंट है वो यूनिफॉर्म होता है, समान होता है। यहाँ पर गति की, यहाँ पर तो गति की बात थी, ये कह रहे हैं कि डेवलपमेंट यूनिफॉर्म होता है। डेवलपमेंट वेरीज अमंग इंडिविजुअल, यानी डेवलपमेंट है वो अलग अलग जो व्यक्ति हैं, अलग अलग जो बच्चे हैं उनमें अलग अलग होता है। या फिर डेवलपमेंट स्टॉप आफ्टर चाइल्डहुड, यानी चाइल्डहुड के बाद में डेवलपमेंट बंद हो जाता है। ये बात बिल्कुल गलत है। डेवलपमेंट है वो कभी भी स्टॉप नहीं होता। डेवलपमेंट है ये वोम्ब टू टोम जाता है। वोम्ब टू टोम यानी माँ के गर्भ से लेकर कब्र तक डेवलपमेंट है, चलता रहता है। डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूस चलने वाली प्रक्रिया है। ये तो रुक क्या जाता है? रुक जाता है बच्चे का फिजिकल एस्पेक्ट, यानी सिर्फ अगर हम एक नैरोवर टर्म की बात करें, फिजिकल डेवलपमेंट है ये रुक जाता है। देखिए, जो फिजिकल डेवलपमेंट है ये छोटी सी टर्म है और ओवरऑल डेवलपमेंट है ये एक ब्रॉड टर्म है।
एक पार्ट है फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट बच्चे का मैच्योरिटी पर जाकर रुक जाता है, एडोलेसेंस पर जाकर रुक जाता है, जब बच्चा 18 वर्ष का हो जाता है वहां पर जाकर रुक जाता है। लेकिन डेवलपमेंट है, अगर हम कॉग्निटिव की बात करें, सोशल की बात करें, इमोशनल की बात करें, जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये बढ़ता रहता है। तो ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। डेवलपमेंट है ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस में अलग अलग होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक होता है और हर एक बच्चे के यूनिक होने के पीछे का कारण होता है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। हर एक बच्चे की हेरिडिटी अलग होती है, यानी जो कैरेक्टरिस्टिक उसे माता पिता के थ्रू मिले हैं वो अलग होती हैं और जो उनको वातावरण मिल रहा है वो अलग होता है। इसके कारण बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। डेवलपमेंट है सेम रेट पर नहीं होता, कोई बच्चा जल्दी चलना सीख जाता है, कोई बच्चा धीरे चलना सीखता है, तो डेवलपमेंट की जो रेट है वो भी डिफरेंट होती है। उसके बाद देखिए, यदि शिक्षक सभी छात्रों को एक ही तरीके से पढ़ाता है और उसके विभिन्नताओं को अनदेखा करता है तो ये किसका उल्लंघन होगा। यानी टीचर जब बच्चों को पढ़ा रहा है तो वो सबको एक ही लाठी से हाँक रहा है, सबको एक ही तरीके से पढ़ा रहा है, तो ये किसका उल्लंघन कर रहे हैं? क्या ये मैच्योरेशन का उल्लंघन कर रहे हैं? मैच्योरेशन है ये डायरेक्टली रिलेटेड होती एज, यानी जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आप में मैच्योरेशन आएगी। तो मैच्योरेशन है ये डायरेक्टली रिलेटेड होती है अनुवांशिकता, किससे? अनुवांशिकता से, हेरिडिटी से रिलेटेड होती है मैच्योरेशन। तो मैच्योरेशन का और जो टीचर पढ़ा रहा है इससे कोई लेना देना नहीं है, ग्रोथ प्रिंसिपल का भी कोई लेना देना नहीं है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का उल्लंघन कर रहा है क्योंकि वो सबको एक ही तरीके से पढ़ा रहा है। सभी बच्चों का सीखने का तरीका एक नहीं होता है, सभी बच्चों का सीखने का तरीका अलग होता है, लर्निंग स्टाइल्स अलग होती हैं, लर्निंग का पेस यानी सीखने की गति अलग अलग होती है। कोई बच्चे बहुत जल्दी सीख लेते हैं, कोई बच्चे धीरे सीखते हैं। तो यहाँ पर टीचर सबको अगर एक ही तरीके से पढ़ा रहा है तो वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को की जो प्रिंसिपल है उसका उल्लंघन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मुख्यतः परिपक्वता के कारण होता है, यानी मैच्योरेशन के कारण क्या होता है? लर्निंग टू राइड ए बाइसिकल, एक बाइसिकल को चलाना, क्या ये मैच्योरेशन के कारण होता है? स्पीकिंग फर्स्ट वर्ड, यानी बच्चा जब पहला शब्द बोलता है, क्या वो मैच्योरेशन के कारण होता है? सोल्विंग मैथ प्रॉब्लम, यानी जब बच्चा मैथ की प्रॉब्लम्स को सोल्व करना सीख जाता है तो क्या वो मैच्योरेशन के कारण होता है? या मेमोराइजिंग आंसर्स को याद करना क्या मैच्योरेशन के कारण होता है? देखिए, मैच्योरेशन का मतलब क्या होता है? परिपक्वता होता है, अनफोल्डिंग द ट्रेट्स। जो हमारे अंदर ट्रेट्स हैं, जो हमारे गुण हैं, वो उम्र के साथ साथ बढ़ते हैं, वो स्वतः ही होते हैं, उनको किसी प्रकार की लर्निंग की जरूरत नहीं होती। आपको याद क्या रखना है? मैच्योरेशन जो परिपक्वता है उसके लिए अधिगम की जरूरत नहीं होती, उसके लिए लर्निंग की जरूरत नहीं होती। मैच्योरेशन है ये एज के साथ स्वतः होती है, जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे मैच्योरिटी आती है। मैच्योरिटी है ये मेनली हम फिजिकल एस्पेक्ट की बात करें कि जब बच्चे की लिम्स का डेवलपमेंट हो जाएगा, जब बच्चे की मसल्स का डेवलपमेंट हो जाएगा, जब बच्चे की बैकबोन का डेवलपमेंट हो जाएगा, जब बच्चा बैठना सीखेगा। जब तक बच्चे की बैकबोन का डेवलपमेंट नहीं हुआ है वो बैठ नहीं सकता, जब तक बच्चे की पैर की मसल्स का डेवलपमेंट नहीं हुआ है वो चल नहीं सकता। तो इसी तरह से जब तक बच्चे के स्पीच ऑर्गन्स का डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक बच्चा बोल नहीं पाएगा। बाइसिकल को सीखने के लिए मैच्योरेशन की जरूरत होती है कि जब तक बच्चे के लेग्स का डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक वो पैडल नहीं मार पाएगा, लेकिन पैडल चलाने के लिए उसे ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, उसे लर्निंग की जरूरत पड़ती है, अधिगम की जरूरत पड़ती है। उसे सिखाया जाता है कि पैडल किस तरह से उसे चलाने हैं। तो ये लर्निंग ऑफ साइकिल ये लर्निंग है, यानी जब आप साइकिल को चलाना सीख रहे हैं तो ये पर्टिकुलर एक ट्रेनिंग का कारण हो रही है। लेकिन जब आप एक वर्ड बोलना सीख रहा है, ये बच्चा जब पहला शब्द बोलता है तो वो स्वतः ही सीखता है। तो ये क्या है? ये मैच्योरेशन के कारण होता है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बच्चा मानता है कि पानी की मात्रा बदल जाती है जब उसे अलग आकार के ग्लास में डाला जाता है, यानी एक ग्लास छोटा है एक ग्लास बड़ा है। अगर सेम अमाउंट ऑफ वाटर आप छोटे में डाल रहे हैं बड़े में डाल रहे हैं, बच्चे को ये लगता है कि जब आप छोटे में डाल रहे हैं तो उसकी जो मात्रा है वो चेंज हो जाएगी, जब आप बड़े में डालेंगे तो उसकी मात्रा चेंज हो जाएगी। तो यह किस अवधारणा की कमी को दर्शाता है? ये क्या कंजर्वेशन यानी संरक्षण की अवधारणा में कमी यानी लेक ऑफ कंजर्वेशन को दिखाता है, या लेक ऑफ रिवर्सिबिलिटी को दिखाता है, लेक ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस दिखाता है, या असिमिलेशन दिखाता है?
असिमिलेशन का मतलब होता है आत्मसातीकरण करना, जब आप न्यू इन्फॉर्मेशन को अपने स्कीमा में ऐड करते हैं, जब आप नई चीज़ को अपनी मेमोरी में ऐड कर रहे हैं तो वो असिमिलेशन होता है, तो ये इससे रिलेटेड नहीं है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब क्या होता है, जब बच्चे को ये समझ में आ जाए कि जो चीज़ें उसके सामने प्रेजेंट नहीं भी हैं तो भी वो कहीं ना कहीं इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, वो गायब नहीं हुई हैं, ये क्या है, वस्तु स्थायित्व होती है। रिवर्सिबिलिटी का मतलब है बच्चे को जब ये समझ में आ जाए कि 2 × 3 है वो 6 होता है, और अगर मैं 6 को डिवाइड कर दूँ 2 से तो 3 आ जाएगा, ये रिवर्सिबिलिटी इन थिंकिंग होती है। लेकिन यहाँ पर इस रिवर्सिबिलिटी से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, लेक ऑफ कंजर्वेशन है, संरक्षण की कमी है। बच्चे में कौन सी कमी है, संरक्षण की कमी है। जब बच्चे को ये लगता है कि ग्लास की शेप चेंज कर देने से वाटर की क्वांटिटी भी चेंज हो जाती है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही एस्पेक्ट पर फोकस कर पा रहा है, तो यहाँ पर क्या है, लेक ऑफ कंजर्वेशन है। और ये कौन सी स्टेज में आता है, जब बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में होता है। कब, जब बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में होता है, जब बच्चा 2 से 6 वर्ष में होता है। और पियाजेट की अगर हम थ्योरी की स्टेजेस के बारे में बात करें तो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है। ये जो क्वेश्चन है ये पियाजेट की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी से रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चा बिना औपचारिक शिक्षा के कम उम्र बढ़ने के साथ स्वयं सरल शब्द बोलना सीख जाता है, यह मुख्यतः किसके कारण होता है। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, बच्चा ऑटोमेटिकली सीख रहा है, ऑटोमेटिकली वो बात करना सीख जाता है, तो ये किसके कारण होता है। क्या उसने कोई लर्निंग की है, ये पहले ही कह रहा है कि औपचारिक शिक्षा उसने नहीं ली है, यहाँ पर उसने कोई फॉर्मल लर्निंग नहीं की है। क्या ये मैच्योरेशन के कारण है, रीइंफोर्समेंट के कारण है, या कंडीशनिंग के कारण है। कंडीशनिंग का मतलब होता है जब आप 2 उद्दीपक के बीच में बॉन्ड बनवा देते हैं तो वो कंडीशनिंग होती है, जो व्यवहारवादी कहते हैं, जो बिहेवियरिस्ट कहते हैं, वॉटसन कहते हैं, पैवलोव कहते हैं, स्किनर कहते हैं, थॉर्नडाइक कहते हैं कि जब आप उद्दीपक और रिस्पॉन्स के बीच में जब आप कनेक्शन बनाते हैं तो लर्निंग होती है, ये उससे रिलेटेड है। रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है जब आप प्रशंसा कर रहे हैं, पुरस्कार दे रहे हैं, रीइंफोर्समेंट है, ये किसी भी काम को दोबारा रिपीट करने के चांसेस बढ़ाता है। ये यहाँ पर बच्चे ने लर्निंग नहीं ली, स्वतः ही वो वर्ड्स बोलना सीख लिया। अभी हमने देखा था पीछे कि जब बच्चा स्वतः ही भाषा बोलना सीख जाता है, पहला शब्द बोलता है, तो वो किसके कारण हुआ था, मैच्योरेशन के कारण हुआ था, परिपक्वता के कारण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेवलपमेंट एंड नॉट जस्ट ग्रोथ। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है, सिर्फ ग्रोथ यानी वृद्धि से नहीं है, डेवलपमेंट है। इंक्रीज इन हाइट, इंक्रीज इन वेट, इंप्रूवमेंट इन थिंकिंग एबिलिटी, इंक्रीज इन बॉडी साइज। अभी हमने देखा था जो ग्रोथ है वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड होती है, शारीरिक वृद्धि से रिलेटेड होती है। तो शारीरिक वृद्धि, हाइट का बढ़ना, ये शारीरिक है, ये फिजिकल एस्पेक्ट है। फिजिकल डेवलपमेंट है, ये ग्रोथ ही होती है। क्या याद रखना है आपको, जो फिजिकल डेवलपमेंट है, जो आपका शारीरिक विकास है, ये क्या होता है, ये वृद्धि होता है, यही ग्रोथ होता है। इंक्रीज इन वेट, वजन का बढ़ना भी फिजिकल डेवलपमेंट ही है। इंप्रूवमेंट इन थिंकिंग, जब भी आप डेवलपमेंट की बात करेंगे वो कैसा होता है, वो गुणात्मक होता है। डेवलपमेंट है वो कैसा होगा, गुणात्मक होगा। और जो वृद्धि है वो कैसी होगी, मात्रात्मक होगी। यानी जिसको मापा जा सकता है, तोला जा सकता है, वो ग्रोथ होती है। जिसको आप माप नहीं सकते, तोल नहीं सकते, व्यवहार में जब परिवर्तन होता है तब आपको समझ में आता है, तो वो क्या होता है, आपका डेवलपमेंट होता है। इंक्रीज इन बॉडी साइज भी क्या है, आपकी ग्रोथ ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक बच्चे को चरण दर चरण समस्या हल करने में सहायता करता है, बाद में बच्चा स्वयं समान समस्याएं हल करने लगता है। यह किसका उदाहरण है। क्या ये रीइंफोर्समेंट है, रीइंफोर्समेंट नहीं है। रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है जब बच्चे ने कोई काम किया, उस काम को आपने तारीफ की, प्रशंसा की, उसको पुरस्कार दिया, टॉफी दी, चॉकलेट दी, ताकि बच्चा उस काम को दोबारा रिपीट करे। यहाँ ऐसा नहीं है। उसके बाद जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसकी फुल फॉर्म, ये किसकी फुल फॉर्म है, ये ZPD की फुल फॉर्म है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ZPD की फुल फॉर्म क्या होती है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये एक ऐसा एरिया होता है जहां पर बच्चा खुद से किसी समस्या का समाधान कर सकता है, और एक एक्सट्रीम लेवल होता है जहां तक बच्चा किसी दूसरे की मदद कर दे तो उससे वो उस समस्या का समाधान कर सकता है। आराम से समझिए। देखिए ये यहाँ पर होता है चाइल्ड की अभी की टाइम की जो कैपेबिलिटी है, इस टाइम पर उसे क्या आता है, उससे लेकर अगर उसका कोई मदद कर दे तो वहां तक वो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकता है। इसके बीच का ये जो एरिया हो गया, ये ZPD होता है। ये मैक्सिमम लेवल होता है जहां पर बच्चा किसी की मदद से सोल्व कर सकता है। जैसे बच्चा अभी अपने आप
एडिशन कर सकता है बिना कैरी के, लेकिन अगर उसे कोई उसकी मदद कर दे तो वो कैरी वाले एडिशन भी कर सकता है। तो ये कैरी वाले एडिशन तक पहुंचने वाला जो एरिया है, विदाउट कैरी वाले एडिशन जो वो खुद कर रहा है और किसी की मदद से जो वो कैरी वाले एडिशन कर ले रहा है, इसके बीच का जो एरिया हो गया, यही ZPD होता है। तो ये क्या है, ये ZPD का ही एग्जाम्पल है कि टीचर हेल्प स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप इन सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। जब बच्चा किसी समस्या का समाधान कर रहा है तो टीचर उसकी हेल्प कर रहा है हर एक स्टेप पे। लेटर चाइल्ड इज एबल टू सोल्व सिमिलर प्रॉब्लम, इसके बाद जो बच्चा है वो सिमिलर प्रॉब्लम्स खुद सोल्व कर लेता है। तो ये क्या है, ZPD है। ये कंडीशनिंग नहीं है, ये मैच्योरेशन नहीं है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चा पहले सिर को नियंत्रित करना सीखता है, फिर बैठना, और उसके बाद वह चलना सीखता है। यानी पहले बच्चा हेड का कंट्रोल करता है, फिर उसके बाद वो बैठना सीखता है, फिर उसके बाद वो चलना सीखता है। तो यह है विकास के किस सिद्धांत पर को दर्शाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार सीटेट में क्वेश्चन ये रिपीट होता है। दो टाइप की डायरेक्शन होती है, स्फेलोकोडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। जब बच्चे का डेवलपमेंट सिर से पैर की तरफ हो रहा है वो होता है स्फेलोकोडल, और अंदर से बाहर की तरफ जो बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है वो है प्रॉक्सिमोडिस्टल। यहाँ पर पहले बच्चे के हेड का डेवलपमेंट हुआ है, फिर उसकी बैकबोन का डेवलपमेंट हुआ है, फिर उसके लेग्स का डेवलपमेंट हुआ है। तो ये सिर से पैर की तरफ हो रहा है। तो ये कौन सा डेवलपमेंट है, स्फेलोकोडल प्रिंसिपल है, सिर से लेकर पैर की तरफ डेवलपमेंट होना। तो ये थे कुछ MCQs। नेक्स्ट क्लास में हम और MCQs डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगती है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।